सावधान। नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणम् नमो उवझायाणम् नमो लोये सौवसाहुणम् सिद्धम सुद्धम पणमीय जिनेन्द्रवर्णे चन्दमकलङ्कम् गुणरयणभूषणोदयम् जीवस्य बोच्छम्। परम मांगलिक ग्रंथ है श्री गोमट सार जी जीव कांड है। इसके टीका में त्रिलोक सार के आधार से गणित का प्रकरण व्याख्यान किया गया है। उसमें दो प्रकार के मान हैं, संख्या मान, उपमा मान। उन सभी को दूसरे तरीके से वर्ग धाराओं के माध्यम से यहाँ पर समझा रहे हैं। वो सब शास्त्र में दिया है। ये जितनी चीजें पढ़ रहे हैं ना, ये सब टीका मात्र में नहीं। जो त्रिलोक सार नाम का ग्रंथ है, किसने रचा है पता है? निमिचंद आचार्य ने रचा है। ये जिनकी जीव कांड, कर्म कांड, लब्धि सार ग्रंथ है, उन्हीं के द्वारा जीव कांड त्रिलोक सार का भी निर्माण रचना की गई। तो उस त्रिलोक सार जी में सबसे पहले उन्होंने गणित का वर्णन किया। तीन लोक का वर्णन बाद में चालू हुआ। उसके पहले उन्होंने सारा जो ये परिक्रमाष्टक है, संख्यामान, संख्यात, असंख्यात, अनंत, वनवस्था, प्रतिशलाका, शलाका, सरसों, सरसों की गोलाई, फिर घनफल, वो पिरामिड कैसे बनेगा जब सरसों डालेंगे, और फिर उसके बाद में वर्ग धारा है जो अपन पढ़ रहे हैं, 14 धारा, सारा का सारा दिया है। और वहां भी फिर ये लिखा है, इसको और विशेष जानना हो तो वृहत धारा नाम का ग्रंथ है, वहां से जानना चाहिए। अब वो दूसरा ग्रंथ हमको उपलब्ध नहीं है, बृहद धारा नाम का कोई ग्रंथ है, तो वो उपलब्ध नहीं है। बाकी उन्होंने लिखा है कि वहां से जान लेना चाहिए। तो वो पहला जो अधिकार है ना, उसी के आधार से ये सारा का सारा वर्णन अपन कर रहे हैं। तो यहाँ पर संख्याओं को समझने के लिए एक प्रकरण है जिसके कहते हैं धाराएं। क्या कहते हैं? कितनी होती धाराएं? 14। अपन कौन सी धारा पढ़ रहे थे? कौन सी धारा पढ़ रहे थे? द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा में हमने ये देखा था कैसे कैसे संख्याओं का वर्ग करते हुए आगे बढ़ा जाता है। बताओ द्विरूप वर्ग धारा किसे कहते हैं? कौन बताएगा? अमित भैया, माइक दे दो इनको। माइक कहाँ है? अरे पुस्तक बंद कर दो। सरल है, कुछ भी कठिन नहीं है। अच्छा ये बताओ, अपन जो पढ़ रहे हैं वो सरल है कि नहीं है? हाँ तो बोलो। हाँ देखो सरल है ना। तो जो चीज सरल है तो वो तो अपने को ऐसे ही याद हो जानी चाहिए। बोलो, द्विरूप वर्ग धारा क्या चीज होती घन करते जाते हैं उसमें। है? फिर घन। गजब कर रहे हो आप। वर्ग बोल रहे हो और घन वर्ग। कर रहे हो। वर्ग वर्ग। हाँ, किसका वर्ग करते जाते हैं? दो का। दो का वर्ग करते जाते हैं। तो ऐसा बोलो, दो के रूप का द्विरूप वर्ग धारा। द्विरूप वर्ग धारा यानी क्या करना है? दो के रूप का वर्ग करना है। दो का रूप है ना, दो नंबर। तो जो दो नंबर है वो कितना है? वो दो ही है। तो उसको क्या करना है आपको? वर्ग। वर्ग करेंगे तो क्या आएगा? चार। क्या आएगा? चार। तो चार आएगा। वह द्विरूप वर्ग धारा का पहला स्थान है कि दूसरा स्थान है? पहला कि दूसरा? पहला, क्योंकि वर्ग धारा में चालू ही वर्ग से करना है। तो यह वर्ग धारा का पहला स्थान है। फिर क्या करेंगे? दो इधर किसको दोगे? देशना को दो। कहाँ है माइक? एक और माइक कहाँ है? बोलो इसके बाद क्या करेंगे? अपन 4 का वर्ग करेंगे, 4 4 जा 16। हाँ फिर? फिर 16 इंटू 16 हाँ करेंगे तो 256। फिर? फिर 256 इंटू 256 65,536। बढ़िया। फिर? फिर इसका भी वर्ग करेंगे हाँ तो तो वो आएगा बादाल। बादाल। बा- क्या आएगा? बादाल। फिर? अच्छा सो गए, याद हो गए बच्चों को। बादाल सपने में आया कल किसी को? अभी नहीं आए सपने? मतलब पढ़ाना बाकी है हमको। बादल जब तक सपना
वर्ग छेद 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 करने। तो क्या किया हमने, वर्ग धारा के स्थान निकाले। कैसे निकालते हैं, वर्ग करते 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 निकालते हैं। पहला स्थान 4, 4 का वर्ग 16, 16 का वर्ग 56, 200, 256 का वर्ग, पनट्ठी, पनट्ठी का वर्ग बादल, बादल का वर्ग इकट्ठी, इकट्ठी का वर्ग। होगा कि नहीं होगा, क्या होगा, 40 अंक प्रमाण संख्या। ठीक है, आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, कैलकुलेटर से निकाल सकते हो, नहीं, लेकिन कोई प्रोग्राम वगैरह रहेगा इस कंप्यूटर से आप चाहो तो आप निकाल सकते हो। ठीक है, ऐसे करते जाना है। तो क्या आएंगे आपके, वर्ग धारा के स्थान आएंगे। सम संख्या आएगी बीच में कि विषम संख्या आएगी, इस वर्ग धारा में सम संख्या आएगी कि विषम संख्या आएगी, कि सम विषम दोनों प्रकार की संख्या आएगी, सम ही आएगी। दोनों कैसे आ जाएगी, केवल सम, क्योंकि हमने चालू ही कहाँ से करा है, सम संख्या के वर्ग से। सम संख्याओं के वर्ग सम ही आते हैं, विषम संख्याओं के वर्ग विषम ही आते हैं। याद आया आपको, नहीं, घोड़ा खच्चर घुट्टू याद नहीं आया, अब फिर से नहीं बता रहा हूं मैं। चलो अगला प्रश्न, अगला प्रश्न क्या बताया था, क्या बताया था आपको, अर्धच्छेद। दे दो इनको, अनुराग जी को। अरे आपको बहुत हंसी आ रही प्रणीता भाभी, बोलो, अभी घर में रहना मुश्किल हो जाएगा, बोलो। अर्धच्छेद माने आधा करना, किसको, संख्या को। किस, कौन सी संख्या, ये सभी जो है ना इकट्ठी बादल, इसको सबका हाँ, आधा। आधा कर दिया तो हमने 256 का आधा कर दिया, कितना आया, 138। तो अर्धच्छेद हो गया क्या, नहीं, आधा आधा आधे के आधा करना है। तो एक बार और आधा कर दिया, 64 आ गया, तो हो गया अर्धच्छेद। अब तो फिर क्या एक बार बोलो तो सही पूरा। 32, हाँ 32 32 का 16, हाँ हाँ 8 का आधा 4, हाँ हाँ हाँ। बस हो क्या हो क्या किया, गया अर्धच्छेद। अर्धच्छेद। तो बोलो इसको भाषा में, बोला आपने, करा तो सही है, प्रक्रिया करी है आपने, ये बताना है कि अर्धच्छेद होता क्या है। आपने बिल्कुल सही करा है, आपको नंबर मिलेंगे, लेकिन थोड़े कटेंगे भी अभी। अर्धच्छेद क्या होता है, दो पीछे दो, आपने बताया सही बताया है, बताओ प्रासो। वर्ग को डिवाइड करते जाते हैं तो जो जितनी बार डिवाइड करते हैं वो वर्ग छेद हो जाते हैं। वो वर्ग छेद, हाँ, अर्धच्छेद। अर्धच्छेद, अर्धच्छेद। है ना, आप इधर का उधर करोगे बहुत गड़बड़ हो जाएगी। एक बार हमारे भैया पढ़ा रहे थे, तप पढ़ा रहे थे, तप, उन्होंने तप पढ़ा दिए, 6 प्रकार के, बहिरंग तप, प्रायश्चित, विनय, वैयाव्रत नहीं, कौन से, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन, काय क्लेश पढ़ाया। फिर लोग बच्चों से पूछा, बताओ भाई नाम बताओ, तो एक बच्चे से खड़ा किया, बोले बताओ नाम, तो बोले अनशन, फिर अवमोदर्य, फिर बोला रक्त परित्याग। मैं डर गया, मैं बैठा था क्लास में कि हे भगवान, इस बार तब तो बहुत कठिन पड़ जाएगा, रक्त परित्याग नहीं करना है, रस परित्याग करना। तो ऐसे अर्धच्छेद है, वो वर्गच्छेद नहीं है। तो हिंदी थोड़ा टफ। हाँ, हिंदी टफ नहीं है, अंग्रेजी ज्यादा सीख रखी है, ऐसा बोलो। बाकी हिंदी से सरल कोई भाषा नहीं है, उसमें जो भाषा में शब्द दिया है वही उसका अर्थ है। अर्धच्छेद का मतलब आधा भाग करना उसका, तो अर्धच्छेद हो गया। तो बोलो, फिर से बोलो, क्या वो भैया, इसको दो, ओ भैया मितांश भैया, इधर दो, बोलो, अर्धच्छेद क्या होता है। जो ये वर्ग संख्या है इसको 2 से डिवाइड करते जाएंगे, जितनी बार डिवाइड करेंगे वो अर्धच्छेद कहलाएंगे। डिवाइड करते करते एक आ जाए, जब तक तो एक ना आ जितनी जाए बार आप डिवाइड करते हो उसको बोलते हैं अर्धच्छेद। अर्धच्छेद। बहुत अच्छा, विवक्षित राशि का इसकी डेफिनेशन से, विवक्षित राशि का जितनी बार आधा आधा होता है उतना उस राशि के अर्धच्छेद होते हैं। और इसी को निकालने के, एक तो डिवाइड 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 करते जाओ तो अर्धच्छेद आते हैं। दूसरा तरीका बताया था, अनुजा बहन देना उनको, किसके पास है माइक इधर, हाँ दो। अर्धच्छेद निकालने की विधि सेकंड, एक तो ये लिखी है आपके सामने, डिवाइड करते जाओ, उसके अलावा और कोई तरीका है,
लॉग लगाएंगे। कहाँ से लॉग लगाएंगे? 2 की बेस से। ठीक है, ये तीसरा तरीका है। दूसरा क्या है? पहला ये है, तीसरा आपने बोल दिया, दूसरा बाकी है। अरे शांति तो रखो, बोलो। नहीं याद है? पास में समीक्षा याद है? नहीं याद है? आस्था, दे दो उनको माइक। किसकी पावर? ये बंद है कि चालू है? इसकी पावर है कि नहीं है? इसकी पावर नहीं भाई, इसमें पावर डालो थोड़ी सी। हाँ आई ना अब? हाँ, 2 to the power हम कितना लेते हैं? 2 की घात से भी निकाल सकते हैं। 2 की घात से कोई राशि है, उसको 2 की पावर में 2 की घात में लिखो, तो जितनी घात चढ़ाई है उतनी भी क्या है उसके अर्धच्छेद। ठीक है, और एक लॉग से भी बताया था आपको कि जो लॉग 2 के बेस से निकालोगे तो आपको क्या मिलेंगे? उस राशि के अर्धच्छेद। क्यों निकालने पड़ते हैं अर्धच्छेद? बहुत बड़ी राशि के अर्धच्छेद छोटे से होते हैं, तो यदि हमको बड़ा हम नहीं बता पाएंगे, हम अर्धच्छेद बताएंगे। अर्धच्छेद से आप क्या निकाल सकते हो? राशि निकाल सकते हो, राइट। अर्धच्छेद दे देंगे तो आप राशि निकाल सकते हो। मैंने बोला अर्धच्छेद है एक राशि के 6। बताओ कितनी राशि है? एक राशि के अर्धच्छेद हैं 6। अर्धच्छेद हैं 6। बताओ राशि कितनी है? 64। 2 to the power 6, तो क्या आ जाएगा? 64 आ जाएगा। ठीक है, किसी राशि की ऐसे ही अभी देखेंगे अपन, वर्ग शलाका बताएंगे तो राशि निकाल सकते हैं। राशि निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी कैसे करेंगे वो देखते, ताकि अपने का जघन्य परित असंख्यात निकल पाए। फिर एक और चीज बताई थी आपको, क्या बताया था? वर्ग शलाका। क्या बताया था? वर्ग शलाका क्या चीज होती है मामा जी? मामा जी, नहीं, बिल्कुल नहीं। आगे अशोक जी भाई साहब, दो माइक, दो इनको माइक दो। बोलो, अरे ये बैठे इधर। हाँ बोलिए। नहीं अरे माइक लिया आपने नहीं बोलने के लिए। आगे, आगे तो आगे, पीछे नहीं, आगे बोलिए। वर्ग शलाका देखना नहीं है, इधर देखना है। बोलो। 2 के वर्ग से लगाकर हाँ, और जो राशि वहां जिस क्रम में मिलती है वो वर्ग शलाका होता है। अच्छा, थोड़ा समझ में आया। आगे दो भैया जी को। मैंने घर जाके पढ़ा तो था, हाँ, लेकिन मैं यहाँ व्यक्त नहीं कर सकता, मतलब अव्यक्त अरसमरूपम गंधम अवत्तम चेतना गुण सद्धम। मतलब पूरी तरह भी कंसेप्ट क्लियर नहीं है। अच्छी बात है, बढ़िया। सहदेव भैया। भैया वर्गशला का वो स्थान होता है जब अपन छेद निकाल लेते हैं किसी चीज के, तो वर्गशला का वो स्थान बता देती है कि वो कितना बड़ा अमाउंट है। तो वैल्यू को छेद क्यों निकलवाया आपने? देखो कोई 3 है तो 3 का होगा 4 16 256। हाँ तो वर्ग स्थान हो गया 3 हाँ। और 256 उसकी वैल्यू हो गई। ठीक है, देखो वर्गशला का क्या है? नंबर ऑफ प्लेस, nth प्लेस आपकी भाषा में। nth प्लेस, कोई भी संख्या कितनेवें नंबर पर है वो क्या है उसकी वर्गशला का। पन्नठी कौन से नंबर पर है? पन्नठी ने 65 536 कौन से नंबर पर है? चौथे नंबर पर। तो क्या बोलेंगे? पन्नठी का स्थान कौन सा है? चौथा। ये पन्नठी रही आपकी। पन्नठी कौन से स्थान पर है? चौथे। तो क्या बोलेंगे? पन्नठी की वर्गशलाका है 4। तो वर्गशलाका क्या बता रही है? स्थान। जो वर्ग धारा में संख्याएं हैं उनका कौन सा स्थान है वह वर्गशालाका से बताया जाता है। बेसिकली काउंटिंग 1 2 3 4 5 6 ऐसे ऐसे करके जाओगे, मिलेगी वर्गशलाका। एक से दूसरे पे जाओगे, दूसरे से तीसरे पे जाओगे तो बढ़ेगी। कितनी बढ़ेगी? एक एक बढ़ेगी। एक एक बढ़ाएंगे ना गिनती में, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठा सातवां, तो ऐसे ही नंबर्स बढ़ा रहे हैं। तो वर्गशलाका का नियम है, आगे आगे से क्या होगी? एक एक करके बढ़ेगी। यही उसकी बढ़ने का तरीका है। फिर वर्गशलाका है, उसको निकालने का तरीका होना चाहिए। कैसे निकालेंगे?
वर्ग शलाका कैसे निकालेंगे? वर्ग शलाका यानी कितनी बार आपने उसका वर्ग किया, ये कल अपन समझ चुके हैं। वर्ग शलाका निकालने की विधि क्या है? बोलो, संजोली भाभी को दो, दो पीछे। छेद के छेद निकाल। छेद के छेद, हाँ सही तो है। छेद के छेद, किसके छेद? तारा में जो संख्या है ना उसका हाँ अर्ध छेद निकालना है, हाँ, तो उसका बढ़िया, ठीक है। जिस राशि की वर्ग शलाका निकालनी है वो राशि कौन से नंबर पर है, तो क्या करेंगे? छेद के छेद, मतलब एक बार आप उसको अर्ध छेद निकालो, जो आए वैल्यू रिजल्ट लब्ध, उसका फिर से क्या करो, फिर से क्या करो, फिर से छेद निकालो। तो एक बार आधा करेंगे कि दो बार आधा करेंगे? अर्ध छेद यानी दो बार आधा करना है क्या? नहीं, एक बार गए वन करते करते मूल राशि का, तो एक बार अर्ध छेद आया, नंबर ऑफ काउंटिंग करी, फिर उसको फिर से आधा 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 करते हुए एक पर गए, तो क्या आया? अर्ध छेद के अर्ध छेद आए, जो कि क्या है? वर्ग शलाका। जैसे एग्जाम्पल में लिखा था पन्नट्ठी, पन्नट्ठी ने 65,536, उसके छेद कितने हैं? 16, फिर 16 के छेद कितने हैं? 4, तो 4 क्या निकल के आई? क्या निकल के आई? वर्ग शलाका। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं अपन? यदि 4 दिया हुआ है आपको, इफ यू हैव 4, तो क्या आप पन्नट्ठी निकाल सकते हो? 4 यदि आपके पास है, तो क्या उस 4 से आप पन्नट्ठी निकाल सकते हो? सीधे सीधे फॉर्मूला से कैसे निकाल सकते हो? लिखो अब कॉपी में आप, फॉर्मूला लिखो, आपको खुद को ही लिखना है कि यदि आपको हमने वर्ग शलाका दी है 4, उस 4 से आप जो मूल धारा का नंबर है वो कैसे निकालोगे? ठीक है, निकालो आप। देखो, क्लू ये है कि 2 की घात में काम करना है आपको, क्योंकि सब अपन 2 की पावर्स में काम चलता है यहाँ। मैं भी ट्राई करता हूँ, आप भी ट्राई करो। ठीक है, आ रहा है 2 की घात। निकाली? सबने निकाली? एक मिनट, सबने निकाली? भाई और बहनों, देवियों और सज्जनों, कहाँ है अर्पित? निकाले? ठीक। विश्वजीत जी, ठीक है, ठीक, निकालो। कुछ नहीं करना है आपको, छेद के छेद का रिवर्स करना है। ठीक है, क्या करना है बहन जी? उल्टा करना है। अभी हमने क्या किया था? 65,536 के छेद और उसके छेद के छेद। ठीक है, तो नाउ यू नीड टू डू रिवर्स इंजीनियरिंग, विपरीत आओ, उधर से आओ, तो आपको शलाका से संख्या निकालना आएगी। ठीक है, ठीक है, करा सहदेव भैया? हाँ, अनुराग जी, सिंपल गणित है, बिल्कुल सिंपल। बेसिकली 4 से आपको 65,536 लाना है। करा सोनल दीदी? नहीं करा? कॉपी नहीं लाया आज? कॉपी दे उनको, दीदी को। समझ नहीं आ रहा, ठीक है, तो कुछ लकीरें तो मान सकते हो? नहीं? ठीक है, कर लिया? बहन जी करा? दो खुशी को, दो माइक। भाई 4 into 4 16, हम्म, 16 into 16 256, हाँ, 256 into 256 अच्छा ऐसे करोगे? ऐसे करोगे तो आप निकाल तो लोगे, लेकिन बहुत मेहनत लगेगी, क्योंकि अभी तो मैंने आपको 4 ही दिया है, अभी मैं आपको 10 भी दूंगा। क्या दूंगा? 10। तो ऐसे नहीं, मैनुअल प्रोसेस से नहीं निकालना है आपको, गणितीय प्रक्रिया से निकालना है। ठीक है, मैनुअल करने बैठेंगे तो हो जाएगा कल्याण अपना, अभी अभी अपना पूरी क्लास चली जाएगी।
की पावर 4 16 आएगा हाँ, 2 की पावर 16 तो लिखो उसको, कैसे लिखोगे? सही बोल रहे हो आप। ठीक है, ये करना है आपको कि 4 दिया है तो उस 4 से आप पनट्ठी कैसे लेकर के आओगे। ठीक है, आपको गुणा नहीं करना है, बस आपको तो फॉर्मूला में लिखना है। दैट्स ऑल यू नीड टू डू। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मल्टीप्लाई, आई एम आस्किंग यू टू पुट दैट इन अ फॉर्मेट। एक फॉर्मेट में रखो उसको। ठीक है, लिखा? जिया लिखा? दो पास में दो। की पावर 4 16 फिर 2 की पावर 16 तो फिर 65 5 36 तो लिखोगे कैसे? लिख के बताओ मुझे उसको। उसको एक ही तरीके में लिख के बताओ। नहीं आ रहा है? एक ही में कैसे लिखेंगे? देखो, ये 2 की घात लिखी है आपने 4, तो इसका मतलब क्या होता है? 16। तो जो 16 है उसको एक बार और यूं कर दो, ये हो गया। ये लिख दिया। नहीं समझ में आया आपको? कितना सिंपल है, यही करना था बस आपको। ये हो गया काम, यही करा ना अर्पित? अब इसका मतलब ये निकला, दिस 4 इज व्हाट? ये वर्ग शलाका है आपकी। अब ये रख दो और आप कहीं पे भी निकाल सकते हो। देखो 3 का निकाल, ये जो आप 2 2 4 लिखा है ना मैंने, आप क्या करना? हाँ हाँ, देखो अब इसका ये फॉर्मूला ये है, यहाँ पे लिखो आप वर्ग शलाका। ये आपका फॉर्मूला है। ठीक है, और वर्ग शलाका है तो आप इसको लिखो 3। वर्ग शलाका कितनी है आपके पास? 3। तो 3 है तो तीसरे नंबर के आपको निकालना है। अब निकालो इसको रख करके। निकलता है कि नहीं निकलता है? 2 तो कैसे लिखेंगे? 2 की घात 2 की घात 3। राइट? अरे समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? नहीं आ रहा है? अरे चलो फिर से करते हैं, फिर से इसको इरेज कर देते हैं। अभी हम क्या करेंगे, हमने इस फॉर्मेट में लिखा 2 2, ये कांस्टेंट है, ये कांस्टेंट है, इसको सेम रखना है। और फॉर्मूले में क्या है, इस 2 की घात की ऊपर यहाँ पर क्या लिखना है? वर्ग शलाका। लिख दिया? ये आपका सूत्र है, ये मैथमेटिकल रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अब क्या है, लेट्स से आपके पास है वर्ग शलाका 4, जो मैंने आपको निकालने के लिए कही थी। वर्ग शलाका कितनी है आपके पास? 4। तो अपन क्या करेंगे, 2 की घात कितनी लिखूं मैं? 4। ठीक है, अब घात के नियम है, ऊपर ऊपर से सॉल्व करोगे ना आप, नीचे तो आपके पास अभी वैल्यू ही नहीं है। तो सबसे पहले क्या सॉल्व करना पड़ेगा? 2 की पावर 4, तो इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 की पावर 16 आ गया। आ गया? अब 2 की घात पे 16 करोगे, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा? 65,536। तो 4 वर्ग शलाका पे पनट्ठी आई क्या? आ गई? आ गई। चलो अब 3 का निकालो। 3 का निकालो। 3 का निकालेंगे कैसे? 2 की घात 2 की घात कितना लिखूं मैं? 3। अरे 256 को लिखेंगे, 2 की घात 3। ठीक है, आगे आगे क्या करेंगे? 2 की घात 3, इसको सॉल्व करो तो क्या आएगा? 2 की घात 8, और 2 की घात 8 यानी क्या होता है? 256। तो क्या जहाँ 3 वर्ग शलाका है 256 है क्या वहाँ? है, आ गया। 2 का निकालना है तो दूसरे नंबर का निकालना है। दूसरे नंबर का, दूसरे नंबर का 2 वर्ग शलाका है यदि, तो 2 वर्ग शलाका पे कैसे निकलेगा? 2, हाँ कैसे आया? 2 की घात 2 की घात 2, तो ऊपर ऊपर का सॉल्व किया तो 2 की घात 4, और 2 की घात 4 यानी क्या है? 16। आ गया? तो यदि आपको वर्ग शलाका पता है, यदि आपको वर्ग शलाका पता है तो आप क्या निकाल सकते हो? संख्या निकाल सकते हो आप।
यदि आपको वर्गशला का पता है तो आप उस राशि के अर्धच्छेद निकाल सकते हो, आप उस राशि की मूल राशि निकाल सकते हो। अर्धच्छेद निकालने के लिए क्या करेंगे? पन्नट्ठी की वर्गशला का आपको 4 ज्ञात है, तो आपको ये निकालना है 4 यदि किसी की वर्गशला का है तो उसके अर्धच्छेद कितने होते हैं? लिखो कॉपी में। यदि आपको वर्गशला का पता है 4, तो आपको उसके क्या निकालने हैं बेटा? अर्धच्छेद। ठीक है, लिखो कागज पे। सूत्र में लिखना है, और हमारा पूरा बाइनरी पे चलता है। जो हमारा कंप्यूटर है बाइनरी कंप्यूटर है। बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल, ये सब कंप्यूटर में चलते हैं। तो अभी अपना क्या है? बाइनरी वाला है। तो बाइनरी यानी 0 1, तो इसलिए 2 की वैल्यू पे काम कर रहे हैं अपन पूरा। ठीक है, निकाला विश्वजीत जी? दो विश्वजीत जी को माइक दो। कहाँ है इधर पुरुषों का माइक? कहाँ है? दो ना भैया। एक्चुअली उसके रूल्स क्यों? मतलब ए रेज टू एम एन या हम रेज टू एम करे तो ए रेज टू एम एन आता है। मतलब स्कूल में जो पढ़े थोड़ा यही तो किया अपन, ऐसे तो करते हैं स्कूल में भी। ये मैंने कोई अपना जैन धर्म का थोड़ा निकाला है, ये स्कूल में भी यही पढ़ा है। आपने यदि किसी पावर की पावर पावर चढ़ाई है तो पावर सॉल्व भी तो करोगे आप। जब हम मल्टीप्लिकेशन करते हैं, a रिज टू m इंटू a रिज टू n, देन व्हाट वी डू, a रिज टू m प्लस n। तो वो सारे नियम सब यही चलते हैं। सारे नियम अपन ने पहले से ही दे रखे हैं, अच्छा तो वो नियम वही है। स्कूल जो बोलते हैं वर्गमूल नहीं निकालना है, आपको ये निकालना है कि मैंने आपको 4 वर्गशलाका दी है, 4 वर्गशलाका दी है, तो उसके अर्धच्छेद कैसे निकलेंगे ये बताना है आपको। लिखा आपने? 2 पे पावर 4। अरे 1 मिनट शाहिद साहब, निकाला क्या? कैसे निकाला? 2 की घात 4, मतलब क्या बोलना पड़ेगा? 2 की पावर वर्गशलाका। तो क्या आ जाएगा आपके पास? छेद आ जाएंगे। और जो छेद आ गए उसको 2 की घात में लगा दो तो क्या आ जाएगा? राशि आ जाएगी। तो वही तो लिखा है यहाँ पर। यदि अर्धछेद अर्धछेद पता है तो आप राशि निकाल सकते हो, वर्गशला का पता है तो आप छेद निकाल सकते हो, छेद पता है तो आप राशि निकाल सकते हो, तो सब कुछ निकाल सकते हो। तो ऑल यू नीड टू नो इज वन थिंग, एक जिसको जानकारी में है उसको सब जानकारी में है। समझ में आया? जोण विजानति जुगुआ मत्थे तिक्कालिगे तिहुवणत्थेण आदुम तत्सण सक्कम सपज्जयम दव मेघम वा। जो एक को नहीं जानता है वो किसी को नहीं जानता है, और जो एक को जानता है, और ज्यादा खुश मत हो, जो सबको जानता है वो एक को जानता है। अगली गाथा, दवम अनंत पज्जय मेघम अनंतानि दव जादानि न जानति यदि जुगवम किदसो सौवाणी जानादि। जो सबको नहीं जानता है वो एक को कैसे जान जाएगा? इसलिए सब जानना जरूरी है, एक को जानना जरूरी है। आप लोग सब भी जानो और एक भी जानो। ठीक है, लिख लिया? समझ में आया? चलो अब अपन चलते हैं आगे पढ़ाई की तरफ, कि ये तो अपन ने जो जो कल किया था उसका थोड़ा सा एक रिव्यू था, रिवीजन कर लिया अपन ने। तो ये सब कल करके आए थे अपन। तो आपको मैंने कहा था आपको याद करके आने हैं। क्या याद करके आने हैं? जगन्य परीत असंख्यात की वर्ग धारा याद करके आनी थी। करके आए क्या रश्मि भाभी? दोनों रश्मि जी बैठी हैं साथ साथ में। सोचा रश्मि रश्मि जुड़ जाएंगे तो नया बड़ा ज्यादा हो जाएगा, रश्मि ज्यादा बड़ी हो जाएगी। बोलो कौन है? अनामिका जी याद करके आई क्या? आए नहीं थे तो याद करके तो आना पड़ता है ना। भैया वीर, याद किया है? अरे हाँ की ना? नहीं याद किया, मम्मी तो मना कर रही है। अर्पित, देव अर्पित को देव, अर्पित को देव माइक। बोलो चालू हो जाओ आप। हेलो
हाँ 4, 16, 256, फिर पन्नठी, बादाल, इकट्ठी। फिर ऐसे ही संख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित असंख्यात की वर्ग शलाका आएगी। उसके बाद फिर संख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित असंख्यात के अधच्छेद आएंगे। उसके बाद फिर संख्यात स्थान जाने पर जगन्य परित असंख्यात का वर्गमूल आएगा और फिर उसके बाद नेक्स्ट स्थान पे ही जगन्य परित असंख्यात आ जाए। आ गया। ताली तो बजाओ, आपके लिए बजाएंगे लोग। तो ये एक बार बोला, बोलो इधर कौन? बहन जी, ज्योति जी, याद किया है? नहीं नहीं, डर नहीं भैया, ये नहीं अरे इसमें याद याद करना है, इसमें तो रट्टा लगाना है। केवल आप एक बार रटो, आपको अगले भाव में काम आएगा। जिसको समझ में नहीं आ रहा है उसके पास एक ही काम है। क्या काम है? रट्टा लगाओ। आप रट्टा लगाओ, आपको काम आएगा, सच्ची में काम आएगा। क्या अनुराग जी? रट्टा लगाओ, आपको काम आएगा। कब काम आएगा? अगले भाव में काम आएगा। अगले भाव के लिए काम आएगा और अगले भाव में काम आएगा। फ्री में कुछ भी नहीं जाएगा। ठीक है, आप जल्दी ज्ञानी बनोगे। काका जी, याद करके आए? काका जी को माइक दो। नहीं नहीं, माइक दो, हमारी रिकॉर्डिंग बिगड़ जाएगी, आप क्यों चिंता कर रहे हेलो। हैं? बोलो। 4, 16, 256, 32, बादाल, इकट्ठी, मैं कुछ छोड़कर, कुछ कुछ संख्या छोड़कर। छोड़कर, कुछ संख्या छोड़कर, कुछ कितना? संख्यात संख्यात, संख्यात संख्या छोड़, असंख्यात, अनंत। क्या छोड़ना? कुछ संख्या छोड़, छोड़ करके नहीं, लेकर। छोड़ दोगे तो कैसे काम चलेगा? छोड़ना नहीं है, लेके क्या चलना है। जाने पर लिखा है ना, छोड़कर सब मतलब तो छोड़कर थोड़ी ना है। जाने पर मतलब क्या हुआ? जाने पर मतलब उनको साथ लेकर के। अपन अच्छा, छोड़ने वाले लोग थोड़ी ना है। साथ लेके चलना, सुबह तो कहा था मैंने आपको, सबको साथ लेके चलना है। परि तो क्या, कुछ स्थान आगे जाने पर, कुछ यानी कितने स्थान? कितने स्थान? संख्यात, संख्यात, संख्यात। ठीक है, आगे तो क्या आएगा? जगन्य परि असंख्यात। असंख्यात आ जाएगा। हाँ, आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? नहीं आएगा, नहीं आएगा, कुछ और आ जाएगा। निकले थे शिखर जी और पहुंच गए पता नहीं कौन सी चार मीनार। अभी नहीं आएगा, अभी दिल्ली दूर है, अभी बहुत टाइम लगेगा। चलो इधर से कौन बोलेगा? बहन जी, अनुजा, याद किया? हाँ कि ना? याद नहीं किया है? ऐसे कैसे चलेगा? बोलो देशना जी, याद किया है? देव देशना को कर लिया याद? याद है? तो अभी तो पूछा मैंने आपसे, आप लोग बोले कि हम तो डबल रश्मि है। लाओ बोलो, बहन जी बोलो आप। 16 to 56 पन्नठी, बादाल, इकट्ठी। संख्यात स्थान जाने पर जगन परित असंख्यात का वर्ग शलाका। संख्यात स्थान जाने पर जगन परित असंख्यात की छेद। सारे जेंडर बदलते जा रहे हैं, नहीं ना तो बोलते जाओ। का वर्गमूल हाँ फिर। एक स्थान असंख्यात। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। अब काके की ठीक कर लेना आप, क्योंकि जघन परित असंख्यात का वर्ग शलाका नहीं होती है, की वर्ग शलाका होती है। चलो, अब अपने को क्या करना है? अब देखो, अब आपको ये बात समझ में आ जाएगी जो मैं कल समझा रहा था, कि यदि आपको यहाँ वर्ग शलाका दी है तो क्या आप जघन्य परित असंख्यात निकाल सकते हो? अब आपको समझ में आएगा। अपन ने जो करा ना आधे घंटे, अभी आपको लग रहा था फालतू में करवा रहे, फालतू में नहीं करवा रहे। अब ये जो कल समझाने में हमको इतनी मेहनत लग रही थी, नाउ यू कैन ग्रास्प, कि यदि मैं आपको वर्ग शलाका दे रहा हूँ, बता रहा हूँ, तो उससे आप कुछ और निकाल सकते हो। यदि मैंने आपको 4 वर्ग शलाका दी है तो आपने उससे क्या निकाला? पनट्ठी निकाली। यदि मैंने आपको 3 वर्ग शलाका दी तो आपने क्या निकाला? 256 निकाला। यदि
2 वर्गशला कर दिया आपको तो आपने 16 निकाला। अब यदि मैं आपको 1 लाख वर्गशला का दूं, 1 लाख वर्गशला का दी जाए आपको, तो क्या आप उसकी राशि निकाल सकते हो? निकाल सकते हो? निकालो, निकालो, लिखो तो सही, लिखो। अभी सूत्र बताया ना आपको, 1 लाख कोई नंबर की वर्गशला का आएगी कि नहीं आएगी इसमें? 1 लाख वाला स्थान आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो 1 लाख वर्गशला का यदि है तो उसकी राशि कितनी निकल करके आएगी? लिखो, लिखो बहन जी। 1 लाख इंटू 1 लाख तो क्या आएगा? लाख लाख। लाख लाख नहीं लाना है, क्या लाना है? क्या लाना है? राशि लानी है। 4 वर्गशला का थी तो पन्नट्ठी कैसे लाए थे? सुसीमा जी, पन्नट्ठी कैसे लाए थे? हाँ, तो वो करा था ना आपने, अच्छा मिटा दिया हमने, वो आप जो लिखा था ना बस उसी को लिखो, फिर आपको अभी हाल समझ में आता है। लिखो, क्या लिखा? 1 लाख गुना 1 लाख। हे भगवान, आप बोल सही रहे हो और कर गलत रहे हो। टू, क्या लिखा? ओ भैया बहनों, समीक्षा बहन कॉपी कहाँ है? आज भी नहीं है, लिखो। हाँ, ठीक है। ये आपको यदि 1 लाख निकालनी है तो 1 लाख के लिए क्या करना पड़ेगा? 2 की घात, 2 की घात, वाओ। तो इसका मतलब क्या है? 1 लाख गुना 1 लाख? बिल्कुल नहीं, 2 की घात 1 लाख, समझ रहे हो आप निकाल के बताओ कब कैलकुलेटर से। 2 to the power 1 लाख, 2 को 1 लाख बार रख करके आपस में क्या करना है? गुणा करना है। कितने अंक प्रमाण संख्या आएगी? सोचो आप। और फिर उसको फिर से क्या करना है? वो जो 2 की पावर 1 लाख का वैल्यू आएगी उसको फिर से उतनी बार 2 को रख करके आपस में गुणा करना है। अब बताओ कितनी कॉपी लगेगी? इनफैक्ट अभी से ही कर दिया। अरे, आपका छोटा कैलकुलेटर। समझ में आया क्या कर रहे हैं हम? ऐसे ये तो मैं 1 लाख लाया, तो क्या 1 लाख इतना बड़ा नंबर तो नहीं आएगा ना जघन्य परित असंख्यात? वो तो छोटे होता होगा, छोटे होता होगा। जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का 1 लाख से कम है कि ज्यादा है? जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का 1 लाख से ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, कम है? फिर से अंतिम बार पूछ रहा हूं, जघन्य परित संख्यात की वर्गशला का 1 लाख से ज्यादा है कि कम है? दिख रहा है आपको सामने, आपके सामने लिखा हुआ है, आपकी स्क्रीन पर प्रश्न नहीं है उत्तर है, प्रश्न तो मैं पूछ रहा हूं। जघन्य परित संख्यात की वर्गशला का 1 लाख से ज्यादा है कि कम है? बहुत 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 ज्यादा है। भाइयों बहनों देखो तो सही, वो पन्नट्ठी के बाद में बादल पड़ा हुआ है। बादल कितना बड़ा है? बादल कितना बड़ा है? ये रहा आपका बादल। जरा बादल को पढ़ के बताना मेरे को कोई व्यक्ति, बादल को पढ़ के बताओ, बादल को पढ़ के बताओ। चलो आपकी सिंप्लीफिकेशन के लिए कॉमा, और यहाँ कॉमा, और यहाँ कॉमा। अब तो पढ़ लो। 429 करोड़ 49,67,296। ठीक है, तो ये बताओ, ये तो 5वां स्थान है, ये 1 लाख से कम है कि ज्यादा है? बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। करोड़,
1 करोड़ तो होगी ना उसकी वर्गशलाका, जघन्य परित संख्यात की वर्गशलाका बहुत ज्यादा है। छठे स्थान को देखो आप, इसको पढ़ोगे आप, अब घर से पढ़ के आना कल। तो कहने का मतलब ये है कि क्या चल क्या रहा है उसकी भाव वासना बतानी है। कि 1 लाख नंबर हो, 2 की घात 1 लाख, 2 की घात 1 करोड़, 2 की घात कोड़ा कोड़ी, 64 अंक, 100 अंक, 1000 अंक, 1 लाख अंक, 2 की घात 1 लाख अंक। 1 लाख नहीं, अभी मैं 1 लाख कर रहा था, क्या करना हो, 1 लाख अंक मतलब इसमें। और देखो इसमें मेरे को इतना मजा आता है इसको पढ़ाने में, और बहुत सालों बाद मुझे मौका मिल रहा है। मतलब आपके ऊपर तो आप समझो दया ही है सबके ऊपर। ये 2 की घात 2 की घात क्या लिखना है आपको, 1 2, 1 लाख नहीं लिखना है, 1 लाख आपको अंक लिखना है। मतलब चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ चलाते जाओ। एक लाइन में आपके कितने अंक लिखाते हैं, आपकी कॉपी में एक लाइन में अंदाजन कितने अंक लिखाते हैं, 25, 25 मान लेते हैं। तो आपको 1 लाख अंक लिखने के लिए कितनी लाइन चाहिए है, 4000। अरे एक तो लाइन है, अभी पेज में कन्वर्ट करना बाकी है। हाँ बोलो, 1 लाख है अंक और एक में आएंगे 4, हाँ तो 25,000, 25,000 लाइन। अच्छा 25 लिख रहे हैं, 4,000 लाइन, ठीक है। 4,000 तो लाइन आएगी, और एक कॉपी में लाइनें कितनी है, 25, 10 कितनी है, 20, 20। तो 4,000 डिवाइड बाय 20, ठीक है, तो कितना आया, 200। तो 200 पेज की कॉपी चाहिए। मैंने कहा था ना कल आपसे कॉपी भर जाएगी, उसको सिद्ध कर रहा हूँ बस। 200 पेज की कॉपी चाहिए, जघन्य परित असंख्यात लिखने के लिए नहीं। वर्ग शलाका जो मैंने बीच में मानी है, अभी पूरी नहीं आई है, वो 2 की घात 2 तो बेचारा छुटके में आ जाएगा, और उसके ऊपर आप 1 लाख अंक लिखना। तो 1 लाख अंक लिखने के लिए कितनी कॉपी लगेगी, 200 पेज की केवल एक कॉपी। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करवाएंगे आपसे। इसको सॉल्व करवाएंगे। अब करो सॉल्व, उसका नंबर कितना बड़ा आएगा। जब एक को लिखने के लिए 200 पेज की कॉपी चाहिए, उसको इतनी बार दो 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 गुणा करेंगे, तो उसको कितने लिए कॉपी चाहिए रहेगी, ज्यादा चाहिए होगी कि नहीं चाहिए होगी। तो 2 लाख 1 लाख अंक ले आया आप, 1 लाख अंक बराबर है क्या, और भी बढ़ करके आएंगे। 1 लाख अंक तो कम है, अभी इसके करोड़ अंक करने हैं, अभी इसके अरब का अंक करने हैं, खरब करने हैं। क्यों, क्योंकि आप ये देखो ना, हम क्या कर रहे हैं, वर्गशलाका, तो ये अरब खरब तो यहीं पे सब चले जा रहे हैं। मतलब इतने अंक प्रमाण वर्गशलाका आती है, उसको आपको फिर 2 की पावर में जाकर के सॉल्व करना है। तो जो नंबर आएगा, वो नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है, उससे कहते हैं जघन्य परीत असंख्यात। क्या कहते हैं, वो जघन्य परित असंख्यात को कौन जान सकता है, भगवान जान सकते हैं कि कोई छद्मस्त जीव जान सकता है। जो असंख्यात है उसे अज्ञानी, अज्ञानी ने जो सर्वज्ञ नहीं है वो जान सकते हैं, कि सर्वज्ञ ही जान सकते हैं, छद्मस्त भी जान सकते हैं, अवधि ज्ञानी मना परे ज्ञानी। इतना ज्यादा उसका ज्ञान का क्षयोपशम पाया जा सकता है। समझ में आया आपको, समझ में आया। तो ऐसे करके आपको दिखाना ये है इस सब बातों से, कि जघन्य परित असंख्यात बेसिकली एक बहुत बड़ी महाराशि है, जो आपने वो अनवस्था कुंड करके लास्ट में सरसों ला करके इकट्ठी करी थी, उतनी जो संख्या आई थी, वही ये वैल्यू है। इसका एक वर्गमूल करो तो वो संख्या बहुत छोटी होती है, एक और वर्गमूल करो पीछे जा करके, और छोटी होती है। ऐसे पीछे 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 जाओ तो 4 4 4 4 तक आ जाएगा, एक डिजिट तक आ जाएगा। ठीक है, अब आपसे प्रश्न है,
प्रश्न ये है कि ये जो जघन्य परित असंख्यात की छेद हैं ये बहुत बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, तो ये असंख्यात हैं कि नहीं है? जघन्य परित असंख्यात के छेद असंख्यात हैं कि अनंत हैं कि संख्यात हैं? क्यों संख्यात हैं? क्योंकि अभी तक अपन असंख्यात पे पहुंचे ही नहीं है। असंख्यात कहाँ है? सबसे लास्ट में, उसके पीछे जो कुछ है सब क्या है? और याद रखने के लिए भी आपको याद रहे, असंख्यात स्थान आगे चले जाओगे ना आप, ये हमने राइट में लिखा है ना, संख्यात स्थान जाना है, संख्यात स्थान जाना है। यदि आप उसकी बजाय याद रख लो असंख्यात स्थान, तो बेटा असंख्यात स्थान आगे जाओगे तो जघन्य असंख्यात से बहुत आगे पहुंच जाओगे, क्योंकि असंख्यात तो आपने यही गिन लिया। तो संख्यात ही स्थान जाने हैं। जब तक आपकी संख्यात संख्याएं चल रही है तब तक क्या करना है? संख्यात स्थान ही जाना है, याद रखने के लिए। ठीक है? कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? ये जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल आ गया। ठीक है? वर्गमूल जो आया है, सुनो ध्यान से, वर्गमूल संख्या, ये संख्यात है कि असंख्यात है? जो जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल है वो संख्यात है कि असंख्यात है? बढ़िया। अब आपसे पूछ रहे, उस संख्यात वैल्यू में मैंने एक जोड़ा, तो एक जोड़ने पर संख्यात आएगा कि असंख्यात आएगा? फिर से प्रोसेस करो थोड़ा सा, प्रश्न को प्रोसेस होने में टाइम लगता है। जो जघन्य परित असंख्यात का वर्गमूल है उसमें मैंने एक जोड़ा, तो एक जोड़ने पर संख्यात आएगा कि असंख्यात आएगा? अभी बोल रहे थे असंख्यात, अब प्रोसेस हो गया तो बोल रहे हो संख्यात। बताओ अनुराग जी। क्या आएगा? संख्यात आएगा। क्यों संख्यात आएगा? अरे अभी असंख्यात बहुत दूर है, बहुत दूर है, बहुत दूर है। कहाँ है? वहां है। एक वर्ग करोगे तब आएगा। फॉर एग्जाम्पल 16 है और 256 है, 256 को मान लो आप क्या है, वो असंख्यात है। उदाहरण के लिए 256 क्या है? असंख्यात। उसके पहले एक वर्गमूल किया है ना, 16 है, 16 से एक स्थान जाएंगे तो वर्ग आ जाता है, तो 16 है संख्यात, 256 है असंख्यात। तो 16 में मैंने एक जोड़ा तो आया 17, तो 17 असंख्यात है क्या? असंख्यात कहाँ से चालू हो रहा है? 256 से। तो उसके पहले तक जो कुछ है वो सब क्या है? संख्यात है। तो वो 16 से 256 पे जाने के लिए बहुत दूरी है। कितनी दूरी है? बहुत दूरी है। ऐसे यहाँ पर वर्गमूल से असंख्यात जाने के लिए बहुत बहुत ज्यादा दूरी है। समझ में आया? समझ में आया? अब वापिस एक प्रश्न पूछ रहा हूं उससे। ठीक है? जघन्य परित असंख्यात के वर्गमूल में एक जोड़ते हैं तो क्या आता है? संख्यात। जघन्य परित असंख्यात में से एक माइनस करते हैं तो क्या आएगा? संख्यात की असंख्यात? ठीक है, फिर से, जघन्य परित असंख्यात में से एक घटाएंगे तो बहन जी अनुभूति स्वानुभूति क्या आएगा? संख्यात की असंख्यात? असंख्यात। नहीं आएगा, संख्यात आएगा। सबसे लास्ट संख्यात, सबसे लास्ट वाला संख्यात, उत्कृष्ट संख्यात। ठीक है? ये सब पहले पढ़ा चुके हैं कि जघन्य परित संख्यात में से एक कम करेंगे तो उत्कृष्ट संख्यात निकल के आता है। और एक 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 कम करते जाओ, सब मध्यम संख्यात के टाइप से हैं। तो ऐसा करके ये यहाँ तक की टेबल हो गई पूरी। समझ में आ गया आपको? चलो आगे, क्या प्रश्न है किसी को? बोलो देवी। भैया असंख्यात में से एक कम करने पर उत्कृष्ट संख्यात आएगा, तो वो
ऐसे कौन से मति शुद्ध ज्ञानी होंगे जो इतनी बड़ी संख्या को जान सकते हो हैं? सकता है ना शुद्ध केवली, जैसे पूर्ण शुद्ध केवली हैं, बहु बहुविध क्षिप्रा निःसृता नुक्त सेत्रा ध्रुवाणाम सेत्राणाम, तो वो सब ज्ञान के भेद की है। रिद्धिधारी मुनिराज हैं, गणधर आदि हैं, जिनके मति शुद्ध ज्ञान के विशेष क्षयोपशम है, तो उनके पाया जाता है ज्ञान। क्योंकि वो तो मात्र एक कम करके ही उत्कृष्ट संख्यात हो गया, तो उसको वो जान तो वो सकते जान सकते थे। इतनी, आप तो ये देखो कि चीजें कितनी बड़ी बड़ी है, कौन जान सकता है? अपन कम से कम ये देख तो पा रहे कि ऐसा कुछ होता भी है। मतलब आप ये देखो, गणित में आपने जो पढ़ा है, वहां पर 20-30 अंक प्रमाण संख्या कभी पढ़ी नहीं होगी। हम कोटा में पढ़ा रहे थे, तो हमने वो 46 अंक प्रमाण कैलकुलेशन करके फिर वो दिखाई कि ये अंक है संख्या, इसको पढ़ के दिखाए कोई। 46 डिजिट वाली संख्या है, उसको भी पढ़ के दिखाया, तो कोई पढ़ने तैयार नहीं हुआ। फिर हमने पढ़ के दिखाई, फिर हमने पूछा कोई टीचर किसे, कोई पढ़ी आपने स्कूल में? तो एक मैथ्स के टीचर थे, अबाउट 60 एज के, वो खड़े हुए, बोले भाई हमने बचपन से खूब गणित पढ़ाया है, बचपन से ही पढ़ा रहे हैं, लेकिन आज तक हमने ऐसी संख्या नहीं देखी है, ऐसा नंबर, ये 46 अंक प्रमाण, ये कुछ काम ही नहीं आता है। इतना मैथ्स पढ़ाया, फिजिक्स पढ़ाया, भूगोल पढ़ाया, कहीं भी नहीं होता है। तो ये चीज इतनी बड़ी भी हो सकती है, आपके ज्ञान के आयाम को एक बड़ा डायमेंशन मिले कि कुछ बड़ा भी होता है। 3 लोग है ना, अभी तो आपने 3 लोग देखा नहीं है, क्योंकि आप बस वो 14 राजू और एक कमर पे हाथ डाला और यहाँ पे हो गया और ये हो गया, क्या लोग 343 घन राजू। वो राजू क्या होता है पता है? वो राजू क्या होता है? वो राजू अपने बच्चे का नाम नहीं है, राजू जरा। अरे वो राजू मतलब वो ये चल रहा है ना, इससे कुछ आगे बढ़ करके आएगा, तो तुमको लगेगा अच्छा लोग, लोग ये होता है। इसलिए मामा जी, ये फ्री में नहीं आ रहा है, समझे आप? ये निष्प्रयोजन नहीं है। अभी आपको पंच परावर्तन का भय लाना हो, संसार का भय लाना हो, तो उसके लिए जरूरी है पढ़ना। उसके बिना समझता नहीं कि पंच परावर्तन होता क्या है। पुद्गल परावर्तन क्या होता है नहीं समझता, अर्ध पुद्गल परावर्तन क्या होता है नहीं समझता। आत्मा के अनंत गुण होते हैं, होते कि नहीं होते हैं? तो कौन सा अनंत? कौन सा अनंत? परित अनंत, युक्त अनंत, कि अनंतानंत प्रकाशन जी साहब है? नित्य अनंत कुछ नहीं होता है, युक्त अनंत, परित अनंत, अनंतानंत। कौन सा अनंतानंत है? तो क्या है, इसलिए आपको पढ़ना पड़ेगा, तब आपको समझेगा अच्छा ये अनंत गुण होते हैं, ये अनंत होता है। वो सब देखने की जरूरत है, ठीक है? पढ़े बिना नहीं आता है। चलें आगे? अरे आगे चलेंगे नहीं? चलो अपन चलते हैं आगे, और एक चीज पढ़ते हैं। संख्यात स्थान जाने पर, संख्यात स्थान जाने पर क्या आ जाती है? जघन्य युक्त असंख्यात, क्या आ जाता है? अब ये जघन्य युक्त असंख्यात क्या बला है? क्या बला? बला नहीं है। देखो आपको मैंने पहले सूत्र से बताया था, यदि आपको याद हो, किसी को याद है? जघन्य परित असंख्यात आता है, उसके बाद जघन्य युक्त असंख्यात आता है। रुको मैं दिखाई देता हूँ। ये असंख्यात के अपन ने क्या करे थे? भेद पढ़े थे, पढ़े थे, देख लो। अरे अरे, ये पढ़े थे अपन ने, याद आया? हाथ बोलो। तो परीत जो था वो सबसे पहला असंख्यात था, उसमें जघन्य मध्यम उत्कृष्ट थे। फिर आता है युक्त असंख्यात। युक्त असंख्यात में फिर 3 टाइप्स हैं, जघन्य मध्यम उत्कृष्ट। जघन्य यानी क्या है? लीस्ट, सबसे छोटा। उत्कृष्ट यानी सबसे बड़ा। और बीच के जितने टाइप्स हैं वो क्या है? मध्यम है। तो अभी हमने जघन्य निकाल लिया, जघन्य की कुछ भाव वासना कुछ समझ में आया कितना बड़ा है, वो हो गया। अब हमको निकालना है मध्यम और उत्कृष्ट, तो वो नहीं निकालेंगे हम, क्योंकि क्या करना है, एक एक जोड़ते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ, एक एक जोड़ते जाओ। कब तक जोड़ते जाओ? जब तक कि अगला जघन्य नहीं आ जाता है। अगला जघन्य क्या आएगा? युक्त संख्यात, जघन्य युक्त संख्यात। उस जघन्य युक्त संख्यात में क्या करना? एक माइनस करना, तो क्या आ जाएगा? क्या आ जाएगा? उत्कृष्ट परित असंख्यात। सो यदि कोई उत्कृष्ट है किसी चीज का,
तो अगला 101 क्या है, अगले वाले का जघन्य है। अपन नंबर से तो बिखेर रहे हैं, तो यदि 100 किसी चीज का क्या है मैक्सिमम, तो अगला नंबर कौन सा आएगा, 101। तो वो अगली वाली जो टाइप है उसका क्या है, जघन्य है, लीस्ट है। तो यदि वो पता है तो पीछे जाने के लिए क्या करेंगे, -1। 101 में से क्या करो, -1 करो, तो क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर, जघन्य जघन्य निकालते हैं। तो अब क्या निकालेंगे, जघन्य युक्त असंख्यात। जघन्य युक्त असंख्यात भी कहाँ पर आता है, द्विरूप वर्ग धारा में आता है। अब कैसे आएगा, तो देखो आपको थोड़ा सा गणित समझाते हैं फिर से। जघन्य युक्त असंख्यात का फॉर्मूला याद है किसी को, जघन्य युक्त असंख्यात का फॉर्मूला याद है, नहीं याद है, देव विरलन से निकाला था, घात की संख्या से निकाला था, दे की पावर विरलन। तो ये सूत्र था हमारा, जघन्य परित असंख्यात की घात जघन्य परित असंख्यात बराबर जघन्य युक्त असंख्यात। याद आया, नहीं तो याद कर लो। जघन्य युक्त असंख्यात कैसे निकलता है, जघन्य परित असंख्यात की घात जघन्य परित असंख्यात। ठीक है, ठीक है, चलो ये सूत्र ध्यान में लिख लो कॉपी में आप, यद्यपि आपकी बुक्स में लिखा हुआ है, लेकिन अभी अपने को जो करना है प्रोसेस उसके लिए लिख लो। जघन्य परित असंख्यात की घात जघन्य परित असंख्यात। हो गया। अब यदि आप में बुद्धि है यदि आप में बुद्धि है, ओपन चैलेंज है, तो आप ये बताओ कि जघन्य परित असंख्यात तो हम निकाल के ला चुके हैं आपके लिए, हाँ तो बोलो। हाँ, अब वहां से कितना आगे जाऊं, कितना आगे जाऊं, कितना आगे जाऊं कि क्या आ जाए, जघन्य युक्त असंख्यात आ जाए। सोचो, जघन्य परित संख्यात आ गया है, ठीक है ना, वो निकाल लिया अपन ने। वहां से कितना आगे जाऊं, वर्ग करना है, 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 वर्ग धारा में क्या करते जाना है, वर्ग करना है। सो हाउ मेनी प्लेसेस आई शुड गो फर्दर दैट आई गेट व्हाट, जघन्य युक्त असंख्यात। ऐसा क्या किया जाए, कितने स्थान आगे जाया जाए, सिंपल करते पहले, संख्यात स्थान आगे जाएं कि असंख्यात स्थान आगे जाएं। ठीक है, प्रश्न क्या है, संख्यात स्थान आगे जाएं कि असंख्यात स्थान आगे जाएं। आप लोग शांत हो गए हो, सोच रहे हो सब समझ में नहीं आ रहा, मतलब इसके पहले तो समझ में आ रहा था ना अरे खूब मजेदार है, आप टेंशन नहीं लो, इतना मजा आता है, मैंने कहा ना, आप है ना दूसरी चीजें पढ़ना भूल जाओगे, इतना बढ़िया है। सारे आपके दिमाग है ना, अभी सपने नहीं आ रहे ना आपको, अभी सपने आना चालू करने हैं आपको। वर्ग धारा घूमनी चाहिए, वर्ग धारा ऐसी रटी होनी चाहिए, अभी तो अपन ने चालू ही नहीं करी है, लेकिन वो रटी होनी चाहिए। वो कहाँ क्या बनता है, क्यों बनता है, कितना बड़ा है, वो दिखेगा। आप भविष्य में शुद्ध केवली बनोगे, अभी आप शुद्ध को जानो, आप भविष्य में शुद्ध केवली बनोगे। हाथ, हिम्मत नहीं हारो चलो, प्रश्न, प्रश्न, जघन्य परित संख्या से आगे संख्यात स्थान जाएंगे कि असंख्यात स्थान जाएंगे, जिससे क्या आ जाए, जघन्य युक्त संख्यात आ जाए। बोलो, संख्यात स्थान आगे जाएंगे वाले हाथ खड़े करना। 1 2 3 4 5 6 7 8, अरे इतने लोगों को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे। असंख्यात स्थान आगे जाएंगे, हाथ खड़े करना। आई,
भाई दोनों में हाथ तो नहीं खड़े कर रहे आप लोग? 1 2 3 लोग हैं, ठीक है। सुसीमा जी आप आउट हो गए क्या? ठीक है, चलो अब देखो क्या करना है। असंख्यात स्थान आगे बिल्कुल नहीं जाना है। बहुत आगे पहुंच जाओगे आप, खूब ही आगे पहुंच जाओगे। खूब आगे नहीं जाना है, आपको संख्यात स्थान जाना है। अब क्यों जाना है उसको पहले अपन एग्जाम्पल से समझते, और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि क्या करना, कर क्या रहे अपन। धारा है ये, इधर आ गए अपन, यहाँ पे अपन। चलो यदि अपन ये माने कि ये लेते हैं, लेट से एक वैल्यू है 16, 16 की पावर 16, ये निकालना है। क्या निकालना है? 16 की पावर 16। तो 16 तो आ चुका है, तो आप ये बताओ कि 16 की पावर 16 लाना है तो वो कहाँ पर आएगा, ये निकालो आप। 16 की पावर 16 ये निकालना है, निकालो। 16 ने 16, 16 की पावर 16 यदि आप करोगे तो वो क्या आएगा? ठीक है, आपको वो नहीं लाना है, क्या कहते हैं उससे, पूरा गुणा करके लंबा नंबर नहीं चाहिए। आप थोड़ा सा मैथमेटिकली करने का ट्राई करो, ठीक है, पावर्स में करने का काम करो कि कितनी पावर्स में चीजें आएंगी, तो आपको दिखाई देगा जो मैं दिखाना चाहता हूँ। 16 की पावर 16 करो, यानी नंबर की पावर नंबर, क्योंकि अपने को वही करना है ना, परित असंख्यात की पावर परित असंख्यात। तो 16 की पावर 16, 16 की पावर 16 करो बेटा। क्या फोर्थ? 16 की पावर 16 क्या आएगा? 2 की घात 64। दो की घात 64 आएगा। 16 की पावर 16 करी। देखो 16 की पावर 16 कैसे करते हैं। ये सब छठी सातवीं में पढ़ा है आपको, मैं आपको आपकी टीचर के पैसे मेरे को देने पड़ेंगे आप। अरे ऐसे बच्चे नहीं थे उस समय आप पढ़ने वाले, ऐसा बोलो। 2 की घात 16 की पावर क्या करनी है अपने को? 16 करनी है, ठीक है। कन्वर्ट करो, दो 16 को क्या लिख सकते हैं? 2 टू द पावर 4, और ब्रैकेट करके क्या लिख दो इसको? 16। और पावर्स पावर्स का क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो क्या बना देंगे इसको? 2 की घात 64 बना। बना कि नहीं बना? यही सीखा था ना बचपन में। हाँ, सो 4 इंटू 16 किया तो 64 आ गया। तो अब ये आप देखो कि जो आपकी 2 की घात 64 है, ये क्या चीज है? इसको क्या बोलते हैं? इकट्ठी, राइट। इसी का नाम इकट्ठी है। इकट्ठी यानी ये वर्ग धारा में आने वाला एक स्थान है, राइट। आता है ना इकट्ठी, आ गया इकट्ठी कौन से स्थान पे? छठे स्थान पे। अब अपन ने क्या किया, 16 को उसी की पावर 16 लगाई थी, तो 16 था दूसरे स्थान पर। तो दूसरे से छठे स्थान पर गए तो कितने स्थान आगे गए? 4। कितने स्थान आगे गए? 4। 4 आगे गए हैं तो क्या वो कुछ रिप्रेजेंट कर रहा है? 4, 4 जो अपन लाए हैं वो 4 कुछ चीज है, छेद हैं, छेद। किसके छेद? 16 के छेद। जो आपने किया था ना 16 की पावर 16, तो 16 से आप कितने आगे गए? 4 स्थान। व्हाट इज 4? जो आपने घात चढ़ाई है, 16 की पावर 16 है ना, तो 16 क्या करिए आपने? घात चढ़ाई। नहीं याद आई? देखो फिर से देखो, ये जो 16 है, 16 की पावर 16 में ही हमने क्या किया है? घात चढ़ाई। कितनी घात चढ़ाई है? 16। तो 16 तो बेस नंबर है, वो तो हमको दिया हुआ है। दे बेस जो है ना उसको कुछ नहीं करना है। जो आपको विरलन है, पावर चढ़ाई है, इसका क्या करना है? छेद निकालो इसके। 16 के छेद कितने होते हैं? 4 होते हैं, ये भी पढ़ चुके हो आप। 16 के छेद 4, तो क्या बोल सकते हैं? जितने पावर के छेद हैं उतने स्थान
आगे जाने पर आपको रिजल्ट मिल जाएगा। मिल जाएगा। मिल गया। मिल गया। तो 16 के थे 4, तो 16 के आगे हम 1 स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान, 4 स्थान गए, तो क्या आ गया आपके पास, ये वैल्यू निकल करके आ गई। ठीक है, हो गए होशियार आप। अब मेरा प्रश्न है अमित भैया, प्रश्न है अब कि अब ये बताओ कि जो मैंने आपको दिखाया था कि ये जघन्य परित असंख्यात की पावर क्या है, जघन्य परित असंख्यात, ये आ गया। अब बताओ, जघन्य परित असंख्यात तो मैंने आपको ला करके छोड़ दिया वर्ग धारा में, उससे आगे क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है। तो माय क्वेश्चन वाज कि कितने स्थान आगे जाना है। अब आप निकाल सकते हो, रुक जाओ बहन जी, आप निकाल सकते हो कि कितने स्थान आगे जाके आएगा। आपके सामने उत्तर, आपके सामने उत्तर दो, इनको दो आस्था को, माइक दो आस्था को, बोलो देवी, चालू करो। जगन्य परित असंख्यात ही आगे जाना पड़े। जघन्य परित संख्यात स्थान आगे जाना। आगे जाना पड़ेगा। सही की गलत? गलत जवाब, गलत जवाब। पीछे दो सुसीमा जी को। भैया जगन्य परित भैया असंख्यात, हाँ बोलो। जगन्य परित असंख्यात के 6 स्थान आगे जाना पड़ेगा, क्योंकि जघन्य परित संख्यात के छेद करके जो आएगा उतने स्थान आगे जाना पड़ेगा। सही की गलत? सही जवाब आपको दिए जाते हैं सही जवाब की ट्रॉफी। बिल्कुल सही जवाब है भाई, यही तो आएगा। जगन्य परित बटा असंख्यात स्थान आगे जाओगे तो असंख्यात स्थान पहुंच जाओगे ना। 16 की पावर 16 और लाने के लिए आप 16 स्थान आगे चले गए तो कहाँ पहुंच जाओगे, कहीं और ही पहुंच जाओगे। क्या करना था आपको, 16 का छेद निकालो, छेद निकाल के उतने स्थान आगे जाओ। तो ऐसे ही कैसे यहाँ क्या करेंगे, जघन्य परित असंख्यात के जो छेद हैं उन छेद के बराबर स्थानों पे आपको आगे जाना है। किसके आगे जाओगे, किसके आगे, जघन्य परित असंख्यात से आगे जाना है। बेस ये ना हमारा 16 था, 16 से 4 स्थान आगे, नहीं तो आप शुरू से चालू करो, शुरू से नहीं, जो वैल्यू बेस में, जो वैल्यू यहाँ पर हमने लिए, तो जघन्य परित असंख्यात जहाँ लिखा हुआ है वर्ग धारा में, उससे आपको वर्ग करना, वर्ग करना, वर्ग करना। कितनी बार वर्ग करना, असंख्यात बार की संख्यात बार, संख्यात बार। क्यों संख्यात बार, क्योंकि जघन्य परित असंख्यात के छेद कितने हैं, संख्यात हैं। कहाँ लिखा है संख्यात, अभी आपने पढ़ा था, अभी आपने पढ़ा था, फिर से पढ़ लो। कहाँ गया भैया, अरे हाँ, ये आपकी जो वर्ग धारा थी, इस वर्ग धारा में भी हाल आपने बार बार बोला था कि अरे ये तो कुछ और यार, ये रहा। तो ये जब तक असंख्यात नहीं आता उसके पहले सब क्या है, संख्यात। तो जघन्य परित संख्यात के छेद लिखे हैं वो भी क्या है, संख्यात। तो संख्यात हैं, तो इसलिए अगली स्लाइड में क्या दिया हुआ है कि आप क्या करोगे, संख्यात स्थान जाओगे, और ब्रैकेट में लिखा है जघन्य परित असंख्यात के छेद मात्र स्थान, उतना आगे जाएंगे तो क्या आएगा, जघन्य युक्त असंख्यात। आ गया? बोलो महावीर भगवान की। ये चल क्या रहा है, चल क्या रहा है, कुछ आ रहा है आप लोगों को? अब आप ये देखो, ये कितना बड़ा नंबर है। अपने को ऐसा लग रहा है अपन ने थोड़ा सा ही काम किया, लेकिन आपने बेस जो लिया था ना उसको लेकर के वर्ग 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 किया है। जितने स्थान आप वर्ग धारा में गए, जघन्य परित असंख्यात के लिए गए थे, ध्यान से सुनना, जितने स्थान, अंतिम प्रश्न है आज का और होमवर्क बाकी है, जितने स्थान आप वर्ग धारा में जघन्य परित असंख्यात के लिए गए थे, उससे अधिक स्थान आप युक्त असंख्यात निकालने के लिए गए हो कि कम स्थान गए हो यहाँ उससे, जघन्य परित असंख्यात से? समझ में आया प्रश्न? फिर से, फिर से
एक से लगा करके जघन्य परित असंख्यात निकालने के लिए आप वर्ग करते 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 गए हो। तो जितनी बार आपने किया है, जितने स्थान आप आगे गए हो, वो एक संख्या है। फिर आप इसको लिखना ए, और फिर जघन्य परित असंख्यात से जघन्य युक्त असंख्यात निकालने के लिए आप और भी वर्ग स्थान आगे गए हो। तो जो आप सेकंड बार गए हो वर्ग स्थान आगे, वो अधिक है कि जो आप पहले जघन्य परित असंख्यात निकालने के लिए गए थे वो स्थान ज्यादा है। ये आपको बताना है, ए वाली संख्या बड़ी है कि बी वाली संख्या बड़ी है। पहले वाली बड़ी है, ए बड़ी है, ए बड़ी है, ऐसा बोलने वाले लोग अपने हाथ खड़ा करें, कुछ सज्जन धर्मात्मा हैं। और बी बोलने वाले लोग अपने हाथ खड़ा करें। 1 2 3, आप क्या दे, कुछ भी नहीं। और जो कुछ नहीं बोलना चाहते हैं वो ठीक है। अब इसमें सही जवाब आप घर से करके लाओगे कि भी बताऊं? है, बता दें। आप क्या बता, प्रासु बेटा आप तो क्या बोल रहे हो, ए की बी? कुछ नहीं। देखो अब मैं आपको बताता हूँ, उत्तर आपके सामने है। 1 मिनट लाता हूँ उत्तर। ये उत्तर आपके सामने है। अब फिर से प्रश्न है आपसे, उत्तर आपके सामने है, ठीक है, बिल्कुल स्पष्ट है उत्तर। ए की बी, ए की बी, अभी भी ए? गलत जवाब, गलत जवाब। उत्तर आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है, उत्तर आपके सामने है, जो लिखा है वही सामने है। ए की बी। प्रश्न समझ में आया कि नहीं आपको? छेद नहीं पूछे मैंने चलो चलो, प्रश्न 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 सुनो। प्रश्न ये है कि जघन्य परित असंख्यात निकालने के लिए मैं 1 2 3 ऐसे अनेकों वर्ग धारा के स्थानों से आगे गया हूँ। तो जितनी बार मैं आगे आगे गया हूँ, मतलब वर्ग करते 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 जहाँ जघन्य परित असंख्यात आया है, तो मैं 10 20 50 हजार लाखों करोड़ों बार गया हूँ। तो वो एक नंबर है, कितनी बार गया हूँ, ठीक है, वो एक नंबर है, वो एक ए लिखा मैंने। ओके, अब उसके बाद में जघन्य परित असंख्यात के आगे वर्ग करते हुए वर्ग करते हुए वर्ग करते हुए वर्ग करते हुए बहुत सारे वर्ग करते हुए मेरे पास क्या आया है, क्या आया है, जघन्य युक्त संख्यात। तो जो जघन्य युक्त संख्यात लाने के लिए मैंने अनेकों बार वर्ग किया है जघन्य परित असंख्यात के बाद, तो वो है मेरी मेरी वैल्यू बी। तो ए बड़ा कि बी बड़ा, ए बड़ा कि बी बड़ा? बी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा, बी बड़ा। क्यों बड़ा? क्यों बड़ा? ये रहा उत्तर, दिख रहा आपको उत्तर? अब मैं चलो भाषा बदलता हूँ, आपको भी समझ में आता है। जघन्य परित असंख्यात लाने के लिए जघन्य परित की असंख्यात की वर्गशला का प्रमाण बार मैंने वर्ग किया है। जघन्य परित असंख्यात लाने के लिए जघन्य परित असंख्यात की वर्गशला का बार क्या किया है, वर्ग किया है। राइट, हाँ प्राशु समझ में आया? वर्गशला का थी ना, वर्गशला का क्या थी, कितनी बार वर्ग करना है, वही तो वैल्यू थी वो। तो कितनी बार करना है, वर्गशला का बार। और परित असंख्यात के बाद युक्त असंख्यात लाने के लिए जघन्य परित असंख्यात के छेद बार, कितनी बार, छेद बार क्या करना है, वर्ग करना है, वर्ग करना है, उतनी बार वर्ग करना है। क्यों? अभी तो दिखाया था आपको, ये लिखा ना, लिखा तो है आपके सामने, जघन्य परित असंख्यात के क्षेत्र मात्र स्थान आगे जाने पर। ठीक है, इसका मतलब ये निकला कि वर्गशला का बार यहाँ पे गए
वो वर्ग शलाका से खूब बड़ा खूब बड़ा खूब बड़ा छेद है, उतने स्थान आगे जाएंगे तो क्या आएगा? युक्त संख्या आए। समझ में आया? मजा आया? मैंने कहा था ना उत्तर आपके सामने है, तो सामने था कि नहीं था? एक में छेद है, एक में वर्ग शलाका है। ठीक है, ऐसे आपको उसको समझना है कि वो वर्ग शलाका का मीनिंग क्या है, छेद का मीनिंग क्या है। चलो अब मैं आपसे एक और प्रश्न पूछता हूँ, वो आप घर से करके लाना कि छोड़ दूं? आपको नियम पता है हमारा? जघन्य परीत नहीं, उत्कृष्ट परीत असंख्यात बनेगा नहीं आप। ठीक है, जघन्य परीत असंख्यात के पीछे जितनी संख्याएं हैं वो तो अपन इतना बड़ा 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 करके लाए ना, बार बार वर्ग कर करते करते करते, तो यहाँ तक जघन्य परीत असंख्यात -1 +1 करोगे तो उतने नंबर्स आएंगे, उतना बड़ा वैल्यू आएगी। और फिर वो सारे भेद जो हैं वो संख्यात के हैं। फिर आगे जाओगे तो आपको क्या मिलेगा? युक्त असंख्यात मिलेगा। तो युक्त असंख्यात मिलेगा तो जघन्य युक्त असंख्यात माइनस जघन्य परीत असंख्यात, इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा? जघन्य परीत असंख्यात -1 वो वैल्यू, और जघन्य युक्त असंख्यात माइनस जघन्य परीत असंख्यात वो वैल्यू, दोनों में से कौन सी वैल्यू बड़ी आएगी? एक है एक टाइप के भेद, दूसरा है दूसरे टाइप के भेद। ठीक है, ये आप करके लाना। फिर से, जघन्य परीत असंख्यात -1 तो संख्या आएगी, ठीक है, वो एक संख्या है। और जघन्य युक्त असंख्यात -1, सॉरी, जघन्य युक्त असंख्यात माइनस जघन्य परीत असंख्यात, वो एक वैल्यू है। तो इन दोनों में से कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा है? ठीक है, अब आप कल करके लाना, क्योंकि फिर मुझे आपको आगे के प्रश्न कल देने हैं। करें यहीं तक? ठीक है, समझ में आया काका जी? मजा आ रहा है कि माता जी, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे समझना नहीं अपने को, मजा ले आप। तो मैं क्या कह रहा हूँ आपसे, आप यहाँ रट्टा लगाओ, अगले भाव में काम आएगा। आप यहाँ की चिंता नहीं करो, यही सब नहीं आएगा। अपन जब केवल ज्ञान के लिए बैठे हुए हैं कि केवल ज्ञान अभी थोड़ी ना आएगा, फिर भी केवल ज्ञान स्वभाव को देख देख करके आनंद लेते कि नहीं लेते, अनुभव करते कि नहीं करते? केवल ज्ञान कभी आएगा। तो आप तो मजे करो कि ज्ञान के गे क्या क्या हैं, ज्ञान के गे वास्तव में बनेंगे कभी और। अभी तो आप मजे लो कि ज्ञान के गे होते क्या क्या है। ठीक है, तो इसलिए बस सुनते रहो आप। ये बेसिक ही ये बेसिक ही चल रहा है। हाँ भैया अर्पित, मदद करो भैया माता जी की, ये मदद करो, आपसे कल भी बोला था, आपने अभी तक मदद नहीं करी है। इनको मदद करो भैया, आप ये प्रासुक भैया मदद करो उनको, माता जी को मदद करो, अलग से ट्यूशन दे उनको। ठीक है, रेट नक्की कर लेना। करे जिनवाणी स्तुति, कल करके लाना भैया, और याद करके लाना। यहाँ तक, कहाँ तक याद करके लाओगे? कहाँ तक याद करके लाओगे? जगह नहीं, ये पढ़ के आना बाकी का, ये याद करके आना रट्टा लगा करके। ये पूरा पेज याद होना चाहिए आपको, मुझे कल पूरा करना है ये पूरा पेज। अरे सिंपल है, 4 तो शब्द लिखे उसमें, ये पेज आपको याद करके लाना है। बहन जी, बहु बहन जी, ओ भैया लोगो, ये पेज है ना, 2 पेज, ये कल का हो गया ये वाला, आज आपको ये पेज याद करके लाना है। ठीक है, बस। हे जिनवाणी भारती तो ही जपो दिन रैन,